हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के फोर्थ एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें इस 3x3 मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। हमें बेसिकली बस एडजॉइंट निकालना है इस 3x3 मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये जो C11, C12, C13 हैं, सब को फैक्टर्स हैं। हमें इनका ट्रांसपोज निकालना होगा, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर, फिर उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस 1 का को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर निकालने के लिए नियम है, जब ऑड रहेगा तो माइनस साइन लगाना है, और जब इवन रहेगा तो प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, ऑड इवन मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है। ये जो 1 है, इसका हमें को फैक्टर निकालना है, तो 1 मतलब C11 निकालना है। ठीक है, तो C11 का जो वैल्यू होगा, 1 और 1 को जोड़िए, क्या आएगा, इवन आएगा ना। इवन आएगा तो प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, तो आगे कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ये जो 1 है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है हमें, 3501। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये वाला डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आता होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा आंसर आपका 3। फिर निकालेंगे हम लोग C12। ठीक है, C12 मतलब इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर C12। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमें ऑड मिलेगा। ऑड मिलेगा तो माइनस को साइन लगाना है। फिर ये जो -1 है, जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देना है। क्या दिख रहा है, 2, 5, -2 और 1। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आएगा -12। क्लियर है, कैलकुलेट करने के बाद ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो -12 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे C13। ठीक है, क्या निकालेंगे, C13 मतलब इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर, जिसे हम लोग C13 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 और 3 को जोड़ने पे इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन। फिर 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे। तो हमें दिख रहा है 2, 3, -2 और 0। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 आंसर आएगा। 6C21 निकालेंगे। ठीक है, C21 मतलब इस वाला एलिमेंट का को फैक्टर, दैट इज C21। 2 1 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन। फिर ये जो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उसे हाइड कर देंगे। हमें क्या दिख रहा है, -1, 2, 0 और 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। फिर हम लोग C22 निकालेंगे। तो 2 और 2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2 और 2 जोड़ने पे इवन आ रहा है, इवन आ रहा है मतलब प्लस का साइन। फिर ये जो 3 जो है, जिसका हम लोग माइनर निकाल रहे थे, सॉरी को फैक्टर, 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, 1, -2, -2 और 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -3। सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया, +2 होगा ना। ये 2 दिख रहा था तो मैंने गलती से -2 लगा दिया था, होगा +2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस 5 का को फैक्टर निकालेंगे, जिसे हम लोग नाम देंगे C23। तो 2 और 3 को जोड़ने पर ऑड आएगा तो माइनस का साइन। फिर ये जो 5 है, जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, 1, -1, -2 और 0। कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये आपका 2। ठीक है, अब हम लोग -2 का को फैक्टर निकालेंगे, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है C31। 3 और 1 जोड़ने पे इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन। फिर ये -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे। हमें दिख रहा है -1, 2 और 3 और 5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -11। ठीक है, फिर C32 निकालेंगे। C32 मतलब 3 और 2 को जोड़ने पे ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन। फिर
ये 0 जिसका हमें को फैक्टर निकालना था, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, हमें दिख रहा है 1 2 2 5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर -1 आएगा। फिर हम लोग C33 निकालेंगे। C33 मतलब इस लास्ट वाले एलिमेंट का को फैक्टर, तो आएगा तो प्लस का साइन, यू नो द रीज़न वाई। फिर ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, हमें दिख रहा है 1 -1 2 और 3। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सारे को फैक्टर्स की वैल्यू को निकाल लिया है, एक एक करके पुट करेंगे। ठीक है, तो C11 की वैल्यू क्या आई थी 3, C12 की वैल्यू आई थी -12, C13 की वैल्यू आई थी 6, C21 की वैल्यू 1 आई थी, C22 की वैल्यू 5 आई थी और C23 की वैल्यू 2 आई थी। C31 -11 आया था, C32 -1 आया था और C33 5 आया था। ठीक है, मैं इन सारे चीज़ों को मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। हम लोगों का ये वाला मैट्रिक्स बन चुका है, हमें बस ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने का आप रूल जानते ही हैं, जितने भी कॉलम हैं उन सबको रो में बदल दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम को जब हम लोग रो में बदलेंगे तो जाएगा 3 1 -11 1 -12 5 और -1, फिर 6 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पहला वाला कॉलम था पहले वाले रो में बदल जाएगा, दूसरा वाला कॉलम जो था दूसरे वाले रो में बदल जाएगा, तीसरा वाला जो कॉलम था तीसरे वाले रो में बदल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जो मैट्रिक्स आया है, ये जो एडजॉइंट आया है, इसका डिटर्मिनेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो हमारा एडजॉइंट आया है इसका डिटर्मिनेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।